मैम और कुछ लाना है आपके लिए? साफ कर इसे। मैम अभी प्यून आएगा, वो साफ कर देगा। अभी साफ कर इसे। मैम क्या हो गया, ये काम मेरा नहीं है, वो आएगा वो साफ कर देगा। तुझे एक बार में समझ नहीं आता कि मैंने बोला अभी साफ कर मतलब अभी साफ कर, बार बार बोलना पड़ेगा। आप ओके मैम, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। हाँ अच्छा होगा तेरे लिए, वरना अपनी जॉब से ना तू हाथ धो बैठेगी, समझ गई? हो गया मैम। सुन, ये ले, ये रख ले। मैम ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे इतने नहीं बनते। पता है मुझे बहुत ज्यादा है, और तुझे जरूरत भी तो है बहुत ज्यादा की। वैसे भी मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। आप मुझे जानती हैं, पर कैसे? तेरी बहन का नाम शिवानी है ना, तू उसकी बहन है ना? हाँ मेरी बहन का नाम शिवानी है। आप कैसे जानती हैं उनको? कॉलेज में पढ़ती थी मेरे स्कॉलरशिप पे, तुम दोनों बहनें। उसके तो बड़े बड़े सपने थे, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, और अपनी छोटी बहन को भी मैं आईएएस ऑफिसर बनाऊंगी। लेकिन तू कर क्या रही है यहाँ पे, वेटर की नौकरी? यही औकात है तुम लोगों की, तुम यही कर सकते हो। इसलिए ना तू ये 500 रुपए रख, तेरे काम आएंगे, क्योंकि इतना तो तू पूरे दिन में नहीं कमाती होगी। मैम आप सही कह रही हैं, मैं पूरे दिन काम करूंगी ना, तब भी शायद मैं एक दिन में इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरे जितने बनते हैं ना, मैं उतने ही लेती हूँ, मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेती। आप इसको रख लीजिए। ओ हेलो, ज्यादा ना बनने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम गरीबों की ना औकात ही यही होती है। वैसे भी ना तुम दोनों बहनों ने पूरे कॉलेज की इंसल्ट करा रखी थी। हमारे कॉलेज का ना कोई लेवल, कोई स्टैंडर्ड था, तुम्हारी तो औकात नहीं थी वहां पढ़ने की। स्कॉलरशिप लेके आ गए थे बस, और कुछ नहीं। और अब ना इसे चुपचाप रख लेना, ड्रामे मत कर, ठीक है? आई बड़ी आईएएस ऑफिसर बनूंगी। किसका फोन है? हेलो हेलो मैम, आप सताक्षी बात कर रही हैं? मैम आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया था, आपका मेंस क्लियर हो चुका है। क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया? यस मैम, आपको 2 दिन में उत्तराखंड आना है इंटरव्यू के लिए। क्या उत्तराखंड आना है इंटरव्यू देने? लेकिन ये तो बहुत दूर हो जाएगा। मैम दूर तो है, बट अभी इंटरव्यू यहीं हो रहा है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ आने का। ओके सर। उत्तराखंड इतनी दूर, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इतनी दूर जा सकूं। कैसे होगा ये सब भगवान जी? आप एक रास्ता दिखाते हो तो दूसरा रास्ता बंद कर देते हो। एक मिनट, दीदी से पूछती हूँ, उनके पास जरूर पैसे होंगे। हेलो दीदी, आपको पता है मेरा सिलेक्शन हो गया है, बस मुझे अब जाके इंटरव्यू देना है और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन छोटी। लेकिन दीदी एक प्रॉब्लम है, इंटरव्यू ना उत्तराखंड में है और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। छोटी, तुझे तो पता ही है कि मेरी जॉब अभी अभी छूटी है, तो मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं। हाँ दीदी, मुझे पता है आपकी जॉब अभी छूटी है। कोई बात नहीं दीदी, मैं कहीं और से इंतजाम करती हूँ। ठीक है, तू देख ले। मैं क्या करूं यार? चलो देखते हैं। भगवान प्लीज कोई तो रास्ता निकालो। सर कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं एक्चुअली इस टेबल पे बैठा था। सो मेरा बिल कितना हो गया? सर बिल मैं अभी कंफर्म कर लेती हूँ, एक्चुअली मुझे नहीं पता आपका बिल। वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मतलब मैं बहुत देर से ना आपको नोटिस कर रहा था। सर क्या ही बताऊं कि मैं क्यों परेशान हूँ, बहुत लंबी कहानी है।
वो कहते हैं ना, भगवान जी कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ बुरा भी जरूर करते हैं उसके साथ। मेरी किस्मत तो हमेशा से ऐसी रही है कि जब भी मैं कुछ अच्छा करने का ट्राई करती हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हो जाता है। सर आपको पता है, मैंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और मेरा प्रीलिम्स क्लियर भी हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मूड खराब करने वाली क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए ना। सर बस वही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास, क्योंकि इंटरव्यू के लिए पता है मुझे कहाँ बुलाया? उत्तराखंड, इतनी दूर। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। अब आप ही बताइए, भगवान ने मेरा एग्जाम क्लियर कराया तो एक नई मुसीबत दे दी। देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपना भगवान पे विश्वास उठा दें। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जब भगवान आपको यहाँ तक लाए हैं, आपका एग्जाम क्लियर करा दिया, तो उन्होंने कोई ना कोई रास्ता तो सोचा होगा आपके लिए। अच्छा, बाय द वे, आप इस बुक से प्रिपेयर करते हैं? हाँ सर, ये जनरल नॉलेज की है ना, जरूरत पड़ती है इसकी। क्या मैं देख सकता हूँ? मैंने कभी इतनी मोटी किताब नहीं देखी। बिल्कुल सर। तब तक आप बिल लाइए। हाँ हाँ, मैं ना अपने रेस्टोरेंट के ऐप पे चेक कर लेती हूँ आपका बिल कितना हो गया। सर आपका बिल 955 हो गया। 955? जी। एक सेकंड। ये लीजिए, और ये बुक भी लीजिए। एक दिन में ये बुक पढ़ना इम्पॉसिबल है। मुझे भी बहुत टाइम लगा था। और ना, भगवान पे विश्वास रखिए, वो सब कुछ अच्छा ही करते हैं। और आपका ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था, मानना पड़ेगा। मैं फिर से आऊँगा। थैंक यू सर, आपका वेलकम है, आप जब चाहें आ सकते हैं। इतने सारे पैसे मेरे बुक में? भगवान जी, मैं फालतू में आप पे डाउट कर रही थी। आप किसी ना किसी रूप में आके हमेशा मेरी मदद कर जाते हो। अब मैं इन पैसों से ना उत्तराखंड जा पाऊंगी और इंटरव्यू दे पाऊंगी। थैंक यू सो मच भगवान जी। और वो भैया भी कितने अच्छे थे ना, भगवान उनको हमेशा खुश रखें। क्या कर रही है छोटी? वो ना, मैं रेस्टोरेंट आई हुई थी। रेस्टोरेंट में? क्यों, आज कोई खास दिन है क्या कि रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हो? नहीं नहीं दीदी, वो ना मेरा बाहर का खाना खाने का मन कर रहा था तो मैं आ गई थी। अभी मैंने पास्ता मंगाया है, फिर उसके बाद दीदी स्टार्टर आएगा, फिर मेन कोर्स आएगा। और दीदी ये है ना, ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। हफ्ते में ना एक दिन मुझे बाहर लेके चलते ही हैं खाना खाने। इतना बाहर का मत खा, तुझे पता है ना बाहर का खाना खाने से तेरा पेट खराब हो जाता है। हाँ दीदी, मैं इनको समझाती हूँ पर मेरी बात मानते ही कहाँ हैं। और आपको तो पता है कि इनकी बात मना कर दूँ तो बच्चों जैसा रोने लगते हैं। अच्छा अच्छा, चल कोई नहीं, कभी कभी खा लिया कर, पर ज्यादा मत खाया कर। और मैं ये कह रही थी, अपनी बहन को तो भूल ही गई है, कभी इधर भी चक्कर लगा जा, आजा मिल ले। वो क्या है ना कि ना इनका ना बहुत बड़ा घर है और बहुत बड़ा बिजनेस है। घर पे इतने सारे नौकर हैं, चाकर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो ना एक मिनट सांस लेने की फुर्सत मिलती ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है तो उनके साथ उठती बैठती हूँ, बातचीत करती हूँ। तो दीदी बस इसलिए मैं नहीं आ पाती। ओहो, मेरी छोटी बहन बहुत बिजी हो गई है। कोई बात नहीं ना, फिर मैं और तेरे जीजा जी आ जाते हैं तुझसे मिलने के लिए। मुझे लोकेशन सेंड कर दे। अरे दीदी, आप क्यों परेशान होंगी, हम खुद आ जाएंगे ना आपसे मिलने। चल ठीक है, फिर तू ही आ जाइयो। बहुत मन कर रहा है मुझे अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए। कितने दिन से मिले नहीं है ना, देखूं तो जरा क्या हाल चाल है अब तेरे। अमीर हो गई है ना मेरी बहन। चल फिर मिलते हैं, ख्याल रख अपना। देख रहे हो चिराग, मेरी छोटी बहन मुझसे झूठ बोलना सीख गई है। क्या ही कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी दीदी से, अपने पापा से कब तक झूठ बोलती रहोगी? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाना है हम जिस भी सिचुएशन में हैं। तुम उनसे क्यों झूठ बोल रही हो? बता दो ना उन्हें। तुम उनसे झूठ बोल सकती हो, अपने आप से कब तक झूठ बोलती रहोगी? तुम्हें लगता है कि जिस भी सिचुएशन में हम हैं इससे बाहर निकल पाएंगे? टाइम लग सकता है, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, क्या पता पूरे जीवन ऐसे ही रहना पड़े।
तुम इतने बड़े घर की हो, इतनी सुख सुविधाओं से रही हो, ऐसे सिचुएशन में कब तक रहोगे मेरे साथ? चाहे पूरा जीवन निकल जाए, मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही रहूंगी। आपके साथ शादी की है, पति परमेश्वर हैं आप मेरे। फिर चाहे सुख मिले, फिर चाहे दुख मिले, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। और पैसे का क्या है, पैसा कल था, आज नहीं है, कल फिर आ जाएगा। लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली, और ना कभी आप कहना कि मेरे को छोड़ के चली जा, ठीक है? देविका, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ना पत्नी के रूप में पाके मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं आज जिस भी सिचुएशन में हूँ ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, इससे मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और तुम्हें वो लाइफ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। मेरा वादा है तुमसे। अच्छा, अब खाना खिला दो कि भूख लग रही है? हाँ। अरे वाह बहन, तो ये है तेरा आलीशान घर, नौकर चाकर, गाड़ियां कहाँ है? बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ है? चिराग तुम्हें दिख रही है? चल क्या रहा है ये? इतनी बड़ी हो गई है कि तू अपनी बड़ी बहन से झूठ बोलेगी? इतना सब कुछ सीख लिया तूने? दीदी और जीजा जी, आप दोनों यहाँ पे कैसे? आप दोनों को कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? वो सब छोड़ कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन तूने ऐसा सोच कैसे लिया कि तेरी ऐसी हालत हो जाएगी और तेरी बड़ी बहन को पता भी नहीं चलेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तूने मुझे नहीं बताया, तूने मुझे पराई कर दिया। बचपन में हम साथ खेले हैं, सारे दुख दर्द हमने साथ बांटे हैं ना, तो तेरे ये दिन आ गए और तूने मुझे बताया तक नहीं। नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो। मैंने ना सिर्फ इनकी वजह से नहीं बताया था, क्योंकि ये बहुत खुददार है, किसी की मदद लेना नहीं चाहते। और दीदी, अगर मैं आपको बता देती तो आप ना मेरी मदद करने तुरंत आ जाती, और वो किसी की मदद नहीं लेना चाहते थे। देविका, तूने किससे शादी करी है? इतने गरीब लड़के से? तेरे पास क्या कमी है? और तेरी उम्र ही क्या है? तू अभी भी चाहे तो कितने अमीर लड़के से शादी कर सकती है, पर तूने अपनी हालत क्या करी हुई है? देख, तेरा जीजा होने के नाते तुझे एक एडवाइस देता हूँ। मेरे ना बहुत बिजनेस पार्टनर्स हैं, बहुत बिजनेसमैन से मेरी टाई अप है, तो तू चाहे ना तो किसी भी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर सकती है। अभी भी तेरे पास मौका है, तू मेरे साथ चल। देखो जीजा जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात, शायद आपको बुरी भी लग जाए। आज आपके पास पैसा है, जो कुछ भी है दीदी की वजह से आप हो। अगर कल को दीदी के पास कुछ नहीं रहा तो आप क्या दीदी को भी छोड़ दोगे? नहीं, मैं शताक्षी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उससे मैं प्यार करता हूँ। और जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं शताक्षी का साथ ही छोड़ दूंगा। तो जीजा जी, आपने मेरे सवालों का जवाब खुद ही दे दिया। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर चाहे धूप मिले, छाँव मिले, कुछ भी हो, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। और जीजा जी, मैंने उनके साथ शादी की है, 7 वचन लिए थे, साथ में जीने मरने की कसम खाई थी, तो इनका साथ कैसे छोड़ दूंगी मैं? वक्त है, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है, तो क्या हो गया? अगर वो आज मुझे वो ऐशो आराम नहीं दे पा रहे, अच्छी अच्छी चीजें नहीं दे पा रहे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आगे जाके हमारा वक्त नहीं बदलेगा। और मुझे ना उन पे पूरा यकीन है, हमारा वक्त जरूर बदलेगा। और देखना जीजा जी, फिर आप खुद आके कहोगे, वाह देविका, तेरा प्यार जीत गया। ठीक है, सुन ली तेरी सारी ज्ञान की बातें, लेकिन मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। तुझे ये बात अच्छे से पता है। कहाँ तूने ऐसी जिंदगी गुजारी है जहाँ तुझे इतनी सी चीज की खरोश नहीं मिलती थी, और आज देख क्या कर रही है यहाँ पे। देख, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। ठीक है, उतार चढ़ाव सबका आता है, तो अभी तेरे जीजा जी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अपने पति को इनके ऑफिस में भेज दे इंटरव्यू के लिए, ये कुछ अच्छा जॉब ऑफर कर देंगे उन्हें, फिर साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना सोचने के लिए। पर दीदी और जीजा जी, आप दोनों ना अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। इनको पता नहीं है कि आप लोग इधर आए और मैंने आप सबको सब कुछ बता दिया। अगर उनको पता चलेगा ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा, और मैं उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती। आपने जो भी मुझसे कहा है ना, जो ऑफर दिया मुझे जॉब का, मैं इनसे बात जरूर करूंगी, और फिर जैसा भी होगा ना मैं पक्का फोन करूंगी। ठीक है छोटी, मैं खुद नहीं चाहती कि तेरा घर खराब हो। तू अगर यहाँ खुश है तो यहाँ पे खुश रह, लेकिन इस बारे में जरूर सोचियो, ठीक है? ठीक है देविका, अपना ध्यान रख। बाय। अबे चल पैसे निकाल। जी मैम साहब। क्या मैं जान सकती हूँ क्या आप किस चीज के पैसे मांग रहे हैं भैया से? यहाँ पे रेडी लगाने के, तू पैसे निकाल। भैया, एमसीडी वालों को पैसे नहीं देते क्या?
नहीं मैम साहब, पैसे तो देता हूँ, लेकिन इनको भी पैसे देने पड़ते हैं। वो क्या ना कि ये पिछले 5 साल से पैसे ले रहे हैं मुझसे, और इनको पैसे देता हूँ इसलिए मेरी रेडी यहाँ पे लग पाती है, नहीं तो ये लोग मेरी रेडी यहाँ से पिकवा देंगे। मैं भी एमसीडी से ही हूँ, और पैसे तो उसे देने ही पड़ेंगे। अगर इसने पैसे नहीं दिए ना तो उसकी रेडी उठवा ना भिकवा दूंगी, तब इसकी अकल आएगी। नहीं नहीं मैम साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे देता हूँ आपको। अरे भैया, इनके बस की कुछ भी नहीं है, ये बस आपको डरा रहे हैं। कोई रेडी वेडी नहीं उठेगी आपकी, कोई जरूरत नहीं है इसको पैसे देने की। अबे ओ, तू क्या कहीं की प्राइम मिनिस्टर है जो फालतू बकवास की जा रही है? जब इसको पैसे देने में दिक्कत नहीं है तो तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? अपनी जेब से दे रही है क्या? नहीं ना, यहाँ पे चाय पीने आई है ना तो चुपचाप से बैठ के चाय पी, फालतू इंटरफेयर मत कर। और वैसे भी तू लगती क्या है इसकी जो इतना इसका सपोर्ट ले रही है? देखो, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से चाय पीने आ रही हूँ, सतीश भैया को मैं अपने भैया जैसा मानती हूँ, तो मैं उनके साथ ऐसा होता नहीं देख सकती। जाओ चुपचाप। भैया जैसा मानती है? भैया तो नहीं है ना तेरा, कोई रिश्ता तो नहीं है ना, तो आराम से बैठ, जो हो रहा है चुपचाप देख, ठीक है? फालतू ज्ञान मत दे, पैसे निकाल। दीदी आप रहने दीजिए ना, पैसे देने दीजिए, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, आप बीच में ना ही पड़िए तो आपके लिए सही रहेगा। ये लीजिए मैम साहब। तेरे से ज्यादा समझदार तो ये निकला, इसको अच्छे से बताए, अगर ये मुझे पैसे नहीं देगा ना तो उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी, फिर ये तुम जैसे लोगों को चाय कहाँ से पिलाएगा। और सुन, अगली बार से जब आऊँ ना तो ऐसे लोग ना मुझे यहाँ पे बैठे नजर नहीं आने चाहिए, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया, आपने इसे पैसे क्यों दे दिए? ऐसे लोग तो फिर आपको डरा डरा के पैसे लेके रहेंगे आपसे। दीदी मैं मानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन क्या करें, अब अपनी रोजी रोटी चलानी है, पेट पालना है, तो ऐसे लोगों का तो सुनना पड़ेगा। और सच में ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, एक बार ऐसे ही पैसा नहीं दिया था तो ये रेडी हटवा दिए थे, फिर पैसे देने के बाद तो ये दोबारा फिर से यहाँ लगा पा रहा हूँ, तो आप बीच में ना ही पड़िए। अरे सताक्षी, तुम आज ऑफिस में कैसे? अपने स्टाफ की सारी जरूरतें तो पूरी कर देते हो तुम, अपनी पत्नी की भी बातें सुन लो। हाँ बताओ, क्या काम है? तुम्हारे अंडर क्या चल रहा है, तुम्हारे स्टाफ क्या कर रहे हैं तुम्हारे अंडर, तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मतलब क्या कहना चाहती हो? फालतू के बॉस बने बैठे हो। मुझे उनसे कुछ बात बतानी है। वो हमारे सतीश भैया नहीं है जो हमारी सोसाइटी के बाहर चाय बनाते हैं, उनकी चाय मैं हमेशा पीती हूँ, तुम्हें पता तो है। आज भी मैं उन पर चाय पीने गई हुई थी और वहाँ पे एक एमसीडी से कोई आई लड़की और उनसे फालतू बात करने लग गई, पैसे मांगने लग गई। और जब मैंने बोला कि एमसीडी वालों को जब आप पैसे देते हो तो इनको देने की जरूरत नहीं है, तो कहते हैं नहीं, अगर हमें पैसे नहीं दिए तो ऐसे ऐसे हम उठवा देंगे ठेली, ये कर देंगे वो कर देंगे। और मुझे भी उसने खूब सुनाया। बताओ क्या चल रहा है ये तुम्हारे अंडर? अच्छा जी, मुझे तो ऐसी कोई खबर आई नहीं कहीं से भी। तुम उसको हुलिया जानती हो कि वो कैसी लगती है? हुलिया तो इतने अच्छे से याद नहीं है, शॉर्ट हेयर है उसके, लंबी सी है और ब्लैक हेयर है। मैं समझ गया, देविका होगी। वही है न्यू ज्वाइनिंग जिसके शॉर्ट हेयर है और ऐसे जैसे तुम बता रही हो। ठीक है, तो मैं उसको बुलाता हूँ, तुम ना अंदर वेट करो, ठीक है, वेटिंग एरिया में। मैं उसको बुलाता हूँ, फिर तुम्हें कॉल करूँगा। ओके। हेलो, देविका को अंदर भेजना मेरे कैबिन में। सर आपने बुलाया? तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? गरीबों का हक खा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको झूठी इन्फॉर्मेशन दी होगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही सर। अभी तुम न्यूली ज्वाइंट हुई हो और तुम्हारे ये तेवर चल रहे हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है। सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करी, आप मेरा ट्रस्ट कीजिए, मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। और जिसने मेरी कंप्लेंट की है ना, आप उसको बुलाओ, मैं भी तो देखूं कौन आ गया जो मेरी कंप्लेंट कर रहा है। आप सर बुलाइए। मैं आ गई तुम्हारी शिकायत करने। सर अच्छा हुआ ये खुद ही ऑफिस आ गई, मैंने इससे आपकी कंप्लेंट करने वाली थी। ये एक नंबर की झूठी मक्कार फरेबी औरत है। तो सर आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं? सर मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ और लॉयल हूँ। तो पता भी है वो कौन है? वो मेरी वाइफ है। और तुम्हें लगता है वो मेरे से झूठ बोलेगी? सच्ची में मजाक कर रहे हैं आप? कहाँ और ये कहाँ? कुछ मजाक नहीं कर रहे, वो सच बोल रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड है और मैंने तुम्हारी सारी चीजें ना अपने हस्बैंड को बता दी हैं, जो कि तुम्हारे बॉस हैं। अब तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ क्या होता है ये तो मेरे पति ही बताएंगे। सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज सर। नहीं, माफी तो नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम गरीबों के साथ अन्याय कर रही हो। क्या इसलिए मैंने तुम्हें जॉब पे रखा है? तुम्हें इतनी अच्छी तनख्वाह मिल रही है, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता?
वो गरीब लोग पूरे दिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, वो भी तुम छीनना चाहती हो उनसे? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल? अब तुम मेरी कंपनी में नहीं रह सकती, सो गेट आउट। मैम प्लीज सर को समझाइए ना, आपने कहा ना सर आपकी बात मानते हैं, आप वाइफ हो उनकी, प्लीज। मैं क्या समझाऊं, बल्कि मैंने ही बोला है उन्हें कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि ऐसा इंसान ना मेरे पति के ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं रह सकता जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज ना हो। वो चाय वाला है तो तुम उससे इस तरीके से बात करती हो, और तुम्हारे सामने तुम्हारे बॉस बैठे हैं तो देखो ना, मुझे मैम उनको सर बोल रही हो। मतलब कोई चाय बेचता है तो तुम उससे उल्टा बोलोगी, और वहां पे मैं बैठी थी तो मुझसे भी उल्टा बोल रही थी। ऐसे इंसान तो मेरे पति के ऑफिस में नहीं रह सकता। अपना रिजाइन लेटर ले जाना, निकलो। मैम प्लीज सर। निकलो। मैंने बिल्कुल सही किया ना? तुमने अच्छा किया। चलो अभी मैं चलती हूँ। भैया आधा किलो आलू दे दो। अच्छा बेटी, अभी दे दो। ये लो बेटी। भैया ये तो आधा किलो से ज्यादा लग रहे हैं। बेटा ये तो आधा किलो ही है, मैं आधा किलो से ज्यादा देके अपना नुकसान थोड़ी करूंगा। अच्छा भैया तो आपने मेरे सामने लिख लेना। अच्छा बेटिया। भैया 1 किलो आलू दे देना। 1 किलो। भैया एक बात पूछूं? जी मैडम पूछिए। आपने उस बच्ची को आधे किलो ही आलू दिए थे? हाँ उसने आधा किलो मांगा था, आधा किलो ही दिया था। आपको और कुछ चाहिए? नहीं। 50 रुपया। ऑनलाइन हो गए। ठीक है। दीदी एक पैकेट ना दलिया का दे दो। अच्छा मैं भी लेके आऊँ। ये लो। अरे दीदी ये 2 पैकेट क्यों है? मैंने तो सिर्फ 1 पैकेट मांगा था। अरे वो हमारे यहाँ ना ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री, इसलिए तुम्हें मैंने 2 पैकेट दिए हैं। अच्छा तो आप ऐसा करो 1 पैकेट चीनी भी दे दो। अच्छा मैं भी लेके आऊँ। ये लो। अरे दीदी ये भी 2 पैकेट हैं, अब ये क्यों मिल गए 2 पैकेट? अरे अभी तो बताया ना तुम्हें मैंने, हमारी शॉप पे एक्चुअली ऑफर चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री। आप कुछ भी लेते हो आपको 1 पैकेट एक्स्ट्रा मिलता है, इसलिए तुम्हें 2 पैकेट दिए हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये लो पैसे। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे। अरे दीदी ये तो बहुत सारे नोट है, मुझे लगता है मैंने सिर्फ 200 रुपए दिए हैं। अरे नहीं नहीं सोफिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुमने 500 रुपए का ही नोट दिया था, इसलिए मैंने तुम्हें 320 रुपए वापस करे हैं। नहीं नहीं दीदी मैंने तो 200 रुपए दिए हैं। नहीं तुम्हें पता नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दिए मैंने 320 रुपए, तुमने 500 का ही नोट दिया था। अच्छा दीदी आप इतना कह ही रही हो तो मैंने दिए ही होंगे 500 रुपए। ठीक है दीदी मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। एक चीनी का पैकेट दे दो। ये लीजिए आपका पैकेट। एक और पैकेट। एक और पैकेट क्यों? एक ही तो मांगा है आपने। आपके यहाँ बाय 1 गेट 1 ऑफर चल रहा है ना, तो एक और पैकेट दीजिए। अरे नहीं यहाँ पे कोई ऑफर नहीं चल रहा है, यही है। ऐसे कैसे ऑफर नहीं चल रहा? अभी जो वो बच्ची गई है उसको तो आपने 2 पैकेट दिए, दलिये के भी और चीनी के भी, और आपने उसको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। अरे नहीं आपको कोई गलत फहमी नहीं है, वो कोई ऑफर नहीं चल रहा था, वो मैंने उस बच्ची को ऐसे ही दिया था। तो आपने उस बच्ची को क्यों दिए? आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, वो ऑफर सिर्फ उस बच्ची के लिए था। इस मोहल्ले में चल क्या रहा है मुझे ये बताओ। अभी मैं पीछे से आ रही थी ना, तो भैया ने ना उसको एक्स्ट्रा आलू दिए, आपने उसे बाय 1 गेट 1 ऑफर बता के उसको 2-2 पैकेट दे दिए हर चीज के, और मेरे को आप 1 पैकेट दे रहे हो। यहाँ चल क्या रहा है? क्या भेदभाव चल रहा है मुझे बताओगे? एक्चुअली ना वो बच्ची देख नहीं सकती, उसके पापा ना यही हमारे यहाँ पे पास में गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे टीचर थे, लेकिन थोड़े टाइम पहले एक एक्सीडेंट में उसके पापा की डेथ हो गई, और अब वो अपनी माँ के साथ रहती है। उसकी मम्मी बहुत बीमार रहती है,
अब बेचारी इस उम्र में कुछ कमा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। और इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है, आसपास के लोगों ने, कि हम उसकी थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हैं। अब देखिए ना, वो बच्ची इतनी छोटी है, इस उम्र में वो कैसे कमाएगी। और आपको पता है, उसके पिताजी ना बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते थे, इसलिए किसी की थोड़ी सी मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। आपकी बातें सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं था कि उसके साथ इतना सब कुछ हो रखा है, वरना मैं आप पे इस तरीके से चिल्लाती नहीं। आगे से मुझे भी कभी मौका मिलेगा ना, तो मैं उस बच्चे की मदद जरूर करूंगी। अब इसके कितने रुपए हो गए? 80 रुपए हो गए। ऑनलाइन करते हैं। थैंक यू।